हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 105 बी, जो कि 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, जीवित रहने के लिए जल और वायु दोनों अति आवश्यक चीज़ें हैं, लेकिन ज़रा सोचिए अगर यह वायु ही दूषित हो जाए तो क्या होगा। यानी जिस हवा में अगर हम सांस लेते हैं वो हवा ही दूषित हो जाए तो क्या होगा फिर हमारा। कारखानों से निकलने वाला धुआं, वाहनों से निकलने वाला धुआं, ईंधन के इस्तेमाल से निकलने वाला धुआं आदि कारक हमारी वायु को दूषित कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज की कार्यपत्रिका में हम वायु प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। तो वायु प्रदूषण का मतलब होता है हवा का प्रदूषण, हवा में कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाना जो हवा में नहीं मिलने चाहिए थी। ठीक है, तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि वायु प्रदूषण के क्या कारण हो सकते हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से चित्रों में दर्शाए गए वायु प्रदूषण के कारणों के नाम लिखिए व वायु प्रदूषण से होने वाले किन्हीं 3 दुष्प्रभावों को अपनी कॉपी में लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये चित्र पहचानना है कि पहले चित्र में क्या दिखा रखा है। तो पहले चित्र में हमें दिखा रखा है कि यहाँ पे फसलें उग रही हैं और एक व्यक्ति है जो इनमें दवाइयाँ डाल रहा है। यानी पहले में दिखा रखा है कि कीटनाशकों का इस्तेमाल करना, तो ये आ जाएगा पहले में। आप इस चित्र के नीचे लिखेंगे कीटनाशकों का इस्तेमाल करना। दूसरे में हमने देखा कि कुछ कचरा इकट्ठा हो रखा है और उसको जलाया जा रहा है, तो यानी आप यहाँ लिखेंगे कूड़ा जलाना, ये आ जाएगा दूसरे में। तीसरे में हम देख रहे हैं कि कुछ पेड़ हैं जिनमें आग लग गई है, तो यहाँ पे क्या है, जंगल में आग लगना, ये तीसरा कारण है वायु प्रदूषण का। चौथे में हम देख रहे हैं कि कुछ पटाखे हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पटाखे जलाना, ये आ जाएगा चौथे में। पांचवे में हम देख रहे हैं कि पेड़ों की कटाई हो रही है, तो पेड़ों को काटना, ये आ जाएगा पांचवे में। छठे में हमने देखा कि ज्वालामुखी है यहाँ पे, तो ज्वालामुखी आ जाएगा छठे में। सातवें में है बहुत सारे वाहन हैं, तो वाहन आ जाएंगे सातवें में, क्योंकि वाहन जब चलते हैं तो वाहन पेट्रोल से, डीजल से, इन सब चीज़ों से चलते हैं और इनसे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। और आठवें में आप लिखेंगे कारखाने या फैक्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कारण हैं जिस वजह से वायु का प्रदूषण होता है। आगे हमें ये भी कहा था कि किन्हीं 3 दुष्प्रभावों को अपनी कॉपी में लिखिए, यानी वायु प्रदूषण जब होता है तो उसके क्या नकारात्मक प्रभाव होते हैं। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम सभी। तो बच्चों देखिए, पहला दुष्प्रभाव होता है सांस लेने में समस्या, दूसरा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और तीसरा है वातावरण हमारा दूषित होता है। तो ये सभी हानिकारक प्रभाव हैं वायु प्रदूषण के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे कहा है कि नीचे दिए गए चित्रों में से उन चित्रों को छांटिए व अपनी कॉपी में बनाइए जिनके कारण वायु प्रदूषण नहीं फैलता अथवा जिनके कारण वायु की गुणवत्ता खराब नहीं होती है। पहला है कि अगर हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल चलाने से किसी भी तरह का कोई धुआं नहीं निकलता है, यानी कि प्रदूषण नहीं होता है, तो इस चित्र को आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। दूसरा है कारखाना है, इससे धुआं निकल रहा है यानी केमिकल निकल रहा है, तो ये वायु प्रदूषण करता है, इसलिए इसको हम अपनी कॉपी में नहीं बनाएंगे। ठीक है, तीसरा है फूल, अगर फूल उगाए जाते हैं तो फूल वायु प्रदूषण नहीं करते हैं, तो इसको भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। इसके अलावा गाड़ियां अगर हम चलाते हैं तो उससे केमिकल निकलता है, तो इसको आप नहीं बनाएंगे। और इसके बाद है पेड़ पौधे लगाने से वायुमंडल हमारा ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो आप इसको भी अपनी कॉपी में बनाएंगे। तीसरा प्रश्न है कि वायु प्रदूषण को कम करने व वायु को दूषित होने से बचाने के लिए आप किस प्रकार योगदान
दे सकते हैं। यानी हम ऐसा क्या करें कि जिससे वायु प्रदूषण ना हो। किन्हीं 5 बिंदुओं को अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं। तो बच्चों देखो हम क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला है हम पेड़ लगाकर वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। फिर वाहनों का प्रयोग कम करके, यानी अगर हमें ज़रूरत है तभी हम वाहन का इस्तेमाल करें, वरना फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम अपनी पर्सनल गाड़ियां ना चला के बस वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कम ईंधन का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है कि पेड़ ना काट कर, अगर हम पेड़ नहीं काटेंगे तो उससे भी हमारा वायु सुरक्षित रहेगी। फिर है पटाखे अगर हम नहीं जलाएंगे तो भी हम वायु प्रदूषण नहीं करेंगे। और इसके अलावा है अगर हम साइकिल का प्रयोग करते हैं कहीं पर आने जाने के लिए, तो इससे भी हमारा वायुमंडल सुरक्षित रहेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे बच्चों हमें एक एक्टिविटी दे रखी है कि वायु प्रदूषण को कम करने में पेड़ संजीवनी साबित होते हैं। अपने घर के आंगन या गमले में पौधा लगाइए एवं इसकी देखभाल कीजिए। तो वायु प्रदूषण को अगर हमें कम करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने होंगे। तो इसलिए बच्चों अगर आपके घर में आंगन है तो आप आंगन में या फिर गमले में पेड़ पौधे लगाएंगे और उसकी देखभाल भी ज़रूर करेंगे। अब आपके पेरेंट्स के लिए यहाँ पे सुझाव है कि वायु को प्रदूषित होने से किस प्रकार बचाया जा सकता है, इस बारे में बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी ईवीएस की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।